ये वीडियो पार्ट 8 है और हमारा पार्ट 7 का कंटिन्यू पार्ट है ये। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे चलेंगे हम। कंटिन्यू ले लेते हैं हम। यहाँ पे सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 दिया हुआ है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, राइट। अब क्या करूँगा मैं, सेक और कॉसेक का आपस में अपोजिट पेयरिंग होती है, देखो कॉसेक और सेक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड सेक कर दूंगा या दोनों साइड कॉसेक कर दूंगा। तो मैं सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और यहाँ पे 4a है तो मैं क्या करूँगा 90 माइनस 4a कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस a या कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये फॉर्मूला था हमारा। यहाँ पे कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक कॉसेक कट हो गया। अभी 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है। अब मैं नंबर को इस साइड लेके आता हूँ, वेरिएबल को इस साइड। तो 90, ये माइनस में था, 20 प्लस में हो गया, और a 4a माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। कितना हो जाएगा, 110 इज इक्वल टू 4 प्लस a 5a। 110 बाय 5 इज इक्वल टू a, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 21 5 तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 21। अब इसको कट कराओगे तो 21 मिलेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बट बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो क्या बोला हुआ है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 एक्सप्रेस दीज इन एंगल बिटवीन 0 एंड 45। मतलब यहाँ पे जो एंगल्स दिए हुए हैं ये एंगल्स 45 से ज़्यादा हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि इनकी एंगल की वैल्यू है वो 0 और 45 के बीच में लानी है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम। साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है, कॉस 90 माइनस 67, साइन का उल्टा कॉस, और 67 को मैं लिख दिया 90 माइनस 67। वैसे भी क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। सेम वे कॉस है तो कॉस का उल्टा साइन हो जाएगा, और इसको मैं 90 के माइनस के फॉर्म में लिख लेता हूं। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस एज इट इज, कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसको माइनस कराइए आप, कितना हो जाएगा ये, आई थिंक सो 23, 6 7 प्लस 3 10 6, ओके 23 होगा, प्लस आप इनका माइनस कराइए, कितना हो जाएगा 15। तो देखो 23 और 15 0 और 45 के बीच में है। तो इस तरीके से cos 23 प्लस साइन 15 ये आपका आंसर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 6 आपने स्किप कर दिया, बट वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बट क्वेश्चन नंबर 6 था वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो मैं चाहता था कि आपको काफ़ी अच्छी स्पेस में पढ़ाऊँ। मैंने उसके लिए पूरा पेज छोड़ दिया है। हम आपको मैं ये क्वेश्चन आपको पीछे करके दिखाता हूँ। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे 5 स्टार लगाया हुआ है। तो क्या करना है आपको, ये जितने भी फॉर्मूले थे इन फॉर्मूले की हेल्प से आपको साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2 दिखाना है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे साइन कॉस है तो यहाँ पे कॉसेक सेक हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो एज इट इज सेम टू सेम रहती है।
ठीक है, तो आप आराम से इसको देखो। वैसे यहाँ पे साइन और कॉस है तो मुझे सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। जैसे मैंने आपको क्लास 9 में पढ़ाया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या बोलती है कि ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। मैं अभी एंगल नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ वर्टेक्स के पॉइंट ना लिख रहा हूँ। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का आप सम कराओगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, ओके, चलो इतना यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे 2 लाया हुआ है इन्होंने, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इक्वेशन की वैल्यू के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, b प्लस सी चाहिए और यहाँ पे a/2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि a b c में से इस a को मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ, a/b प्लस b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 180/2 करेंगे तो 180 का हाफ 90 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ b प्लस सी बाई 2 अकेला चाहिए, तो मुझे इसको कहाँ शिफ्ट करना होगा, यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो ये b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस a/2 हो गया, राइट। चलो देखो, हमारा b प्लस सी बाई 2 आ गया यहाँ तक। ठीक है, और हमारा देखो यहाँ पे a/2 भी आ रहा है, तो a/2 भी आ रहा है, मतलब हम 80% सही जा रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्या ले लेता हूँ, साइन ले लेता हूँ। साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, अब साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉस, और ये जो थीटा था यही थीटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे थीटा, क्वेश्चन में थीटा क्या बन रहा है, a/2 बन रहा है। देखो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, और ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे साइन कॉस लिया हुआ है तो यहाँ पे कॉसेक सेक हो सकता है, टेन कॉट हो सकता है, तो आप इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा वीडियो पार्ट 8 था। अभी आपको हम पार्ट 9 के अंदर एक्सरसाइज 8.4 करके दिखाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़े कुछ फॉर्मूलेज लर्न कर लो यहाँ पे, तो आपको पार्ट 4 एक्सरसाइज 8.4 के अंदर काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करा ले रहा हूँ ताकि आपको 8.4 में कुछ नया ना लगे। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, अगर आप चाहो तो नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो मैं जस्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ देखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला है 8.4 के लिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फॉर्मूला गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। आई थिंक सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, राइट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज 8.4 में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक नए पेज में लिख के दे रहा हूँ। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको याद रखना है, देखो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करना है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। देखो यहाँ पे साइन कॉस इज इक्वल टू 1 दे रहा है, तो यहाँ पे इनका पेयरिंग बन रहा है। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर अगर आप 1 प्लस टेन स्क्वायर करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? सेक पे पहुँच जाओगे। और अगर आप 1 प्लस कॉट करोगे तो आप कहाँ कहाँ पहुँच जाओगे? कॉसेक पे पहुँच जाओगे। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हो गया आपका। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक पे पहुँच जाओगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक पे चले जाओगे। अगर आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किया तो कहाँ चले जाओगे आप? कॉसेक पे चले जाओगे। तो ये फ्लो आपको याद रखना है और इसी के ऊपर ही पूरी आपकी एक्सरसाइज 8.4 टिकी हुई है। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज में तीन तीन फॉर्मूले ऐड होते गए हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 के फॉर्मूले भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.3 के फॉर्मूले क्या थे आपको याद रखना है। फ्लो, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। देखो याद रखना है, साइन का उल्टा एस है तो सी होगा, सी है तो एस होगा, टी है तो टी होगा। ठीक है, तो 8.3 के लिए क्या फॉर्मूला था? फ्लो से हमेशा जाना है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब 8.3 के लिए फ्लो क्या था? एक देखो, एक छोटा सा टेडी बियर बन रहा है यहाँ पे। देखो ये इसके कान, यहाँ इसके कान बन रहा है ऐसा, और ये इसका मुंह बन रहा है। देखो ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 साइन थीटा, टेन 90 कॉट थीटा, कॉट 90 टेन थीटा, सेक 90 कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 सेक थीटा। ये जो पैटर्न है वो पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रही थी, यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गई, बट याद रखना है एक्सरसाइज के हिसाब से। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके आंखों के सामने हो जाएगा। जब प्लस की बारी आए तो क्रॉस में चले जाना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो सब में 1 आ रहा है। 1 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो 1 1 और 1। तो हर एक के लिए आपको फ्लो, और ये जो फ्लो हो रहा है देखो, साइन कॉस, कॉसेक सेक, टेन कॉट, फिर यहाँ पे 1 प्लस टेन इज इक्वल टू सेक, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट इज इक्वल टू कॉसेक। तो ये फ्लो आपको याद रखना है, तो फॉर्मूले लर्न करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 8.2 के कुछ फॉर्मूलेज लर्न करा देता हूँ। ठीक है, 8.2 के अंदर क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और
कॉट थीटा, राइट। अब इसमें तो क्या था, रिवर्स था, ठीक है। जैसे अगर मैं 1/sin लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अगर मैं 1/cos लिखता हूं तो सेक हो जाएगा, या फिर मैं 1/cot लिखता हूं तो tan हो जाएगा, ठीक है। वैसे साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो वैसे आपको रिवर्स में चलना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि मुझे cos थीटा लिखना है, cosec थीटा लिखना है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, साइन का रिवर्स के फॉर्म में लिख दूंगा। अगर मुझे tan थीटा लिखना है, tan थीटा लिखना है, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो मैं इसको cot लिख दूंगा। वैसे भी 1/cot इज इक्वल टू tan होता है। तो 8.2 का तो काफ़ी रिवर्स फार्मूला था, ज़्यादा कुछ नहीं था। साइन तो इसका उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, ठीक है। बट आपको मैं एक इम्पोर्टेंट फार्मूला दे रहा हूँ, ये फार्मूला आपको कभी नहीं भूलना है और आपको काफ़ी बार ये फार्मूला यूज़ में आएगा। देखो साइन कॉस की पेयरिंग होती है, वैसे tan cot की भी पेयरिंग होती है। तो tan cot तो हमने काफ़ी बार देखा, बट साइन कॉस की पेयरिंग आप देखो। अगर आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा करोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, tan थीटा। ये फार्मूला आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बुक के अंदर भी दिया हुआ है और ये फार्मूला काफ़ी बार आपको यूज़ में आएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, साइन और कॉस है तो मैं कॉस को ऊपर साइन को नीचे ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो tan को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, आपको हमेशा इसको याद ही रखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका एक्सरसाइज 4 में कौन से फार्मूले आ रहे हैं, 2 में कौन से फार्मूले आ रहे हैं, 3 में कौन से फार्मूले आ रहे हैं। ये सारे फार्मूले आपको मैंने एक बार दिखा दिया। अब बात रही, इसके अलावा एक भी फार्मूला बाहर से नहीं आएगा, बट आपको सिर्फ एंगल की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंगल की वैल्यू कौन कौन सी थी, साइन के लिए, कॉस के लिए और tan के लिए, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके लिए वैल्यूज़ थी, तो यहाँ पे 1, 0, 1/2, 1/√2, √2/3, √3/2 था और यहाँ पे 1 था। तो इस तरीके से वो वाली वैल्यू भी आपको याद कर लेनी है। तो बस ये पेज के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे फार्मूलेज लिख दिए हैं। 8.4 में आने वाले ये फार्मूले हैं, 8.3 में आने वाले ये फार्मूले, 8.2 के अंदर ये रिवर्स वाले फार्मूले और ये टेबल साइन कॉस tan का टेबल 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको बना के भी दिया था छोटी वाली डायरी के अंदर। दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 8.2 के लिए। और ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। साइन बाय कॉस इज इक्वल टू tan एंड कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट। तो बस इस वीडियो के लिए अंदर, इस वीडियो में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 8.4 करवाएंगे। साथ साथ में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना के रखे हैं 10th क्लास की बैच, वैकेशन बैच में अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम आपको एस चंद की क्वेश्चन और आर डी शर्मा की क्वेश्चन भी करवाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.4 के अंदर। थैंक यू।